दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल व्यूज़ न्यूज़ एंड टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंटवारे से पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस रणनीति के तहत भारत का विभाजन किया। 1947 से पहले पूरे विश्व का फैशन कहाँ से चलता था, हमें यह भी पता लगेगा इस वीडियो से। भारत तो चाँद पर पहुँच गया, लेकिन इस समय पाकिस्तान कहाँ पर है, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे। साथ ही साथ भारत में पाकिस्तानियों का किस जगह पर फ्री में इलाज किया जाता है, तो आइए हम यह वीडियो देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। तो आइए हम सब मिलकर ये वीडियो देखते हैं। साथ ही साथ आप बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 1947 से पहले और 1947 के बाद आपकी जिंदगी में क्या फर्क आ गया, सिवाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टी एक बन गई, एक आपने बाउंड्री खींच ली, इसके अलावा क्या फर्क आ गया? फर्क बहुत आ गया। आप वहीं के वहीं रह गए, भारत चांद तक पहुंच गया और कुछ लोग अभी तक कश्मीर में वो जो जाल लगे उसके नीचे से आने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, तो जब आना ही था तो जाल था ही नहीं ना, तो लाइन खींचने की आवश्यकता क्या थी? और आज भी पाकिस्तान से इतने सारे लोग आते हैं भारत में इलाज कराने, फ्री इलाज होता है, 100% फ्री इलाज। बिल्कुल, मैं आपको यही कहने वाली थी कि पाकिस्तान से तो वैसे भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बल्कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जाते हैं वहां पे बिल्कुल इलाज के लिए। आरजू जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोगों को एम्स में हम लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, हमारे 6-6 महीने बाद ऑपरेशन आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई आता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसका तुरंत ऑपरेशन होता है। सोचिए आप, मतलब आज आपको फिर भी भारत में आकर ही ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। फिर उसके लिए आप क्या परेशानी हो रही है? आप वीजा ले रहे हो, आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, आपका टिकट लग रहा है। आप अरे भैया, क्यों आपने पाकिस्तान अलग किया था? आप तो सीधे ट्रेन में बैठते, 20 रुपए 50 रुपए का एक टिकट लेते और दिल्ली आ जाते ना, अपना इलाज करा लेते। लाहौर से सीधे दिल्ली आ जाते, आपको परेशानी नहीं होती। आप जबरदस्ती एक टुकड़ा करके बैठ गए, अपनी भी सेना लगा ली, हमारी भी सेना लगा ली। ये पैसा आपके काम आता ना, ये पैसा आपकी पढ़ाई लिखाई में काम आता ना, इंस्टीट्यूशन बनते। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स फिर वही है, वो आपको यही सिखाएंगे कि भारत में लोग आपसे नफरत करते हैं। भारत में कोई आपसे नफरत नहीं करता, समझ लीजिए। पाकिस्तान की जनता से कोई भारत की जनता नफरत नहीं करती। और मैं तो पाकिस्तान की जनता से कहता हूँ, भैया आप उनसे बोलिए कि ना, या तो यहाँ पे भारत जैसा बनाओ, या फिर भाई हमको तो भारत में ही कर दो भैया, हमारे लिए इजी हो जाएगा आना जाना। और ट्रेन चली, बसेस चली, उसके ऊपर हमले हो गए, वो भी बंद हो गए, तो क्या फायदा मिला? सर कोशिश तो की है सर, कुछ गवर्नमेंट्स ने कोशिश तो की थी, लेकिन आपको मालूम है कि फिर दोबारा जो है उसी तरह की कुछ गड़बड़ हुई और फिर रोक दिया गया। लेकिन फिर भी मैं बहुत चाहूंगी कि जो वैक्सीन निकली है, आई होप कि उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, और जितने भी लोग हैं भारत में सबसे पहले उनको ही लगाई जाए, और ये चीज का भारत से खत्म है, क्योंकि हम लोग भी भारत का बिल्कुल बुरा नहीं चाहते, और खास तौर पे भारत के लोग जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत नाइस लोग हैं, जैसे कहते हैं ना नाइस पर्सन, तो उस तरह के बहुत जबरदस्त लोग हैं भारत के, और मुझे तो बहुत पसंद है। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है उनसे, हमारे ही जैसे हैं, वही जबान बोलते हैं, वही खाना खाते हैं, वही ड्रेसिंग करते हैं। तो लेकिन ये है सर कि कहीं ना कहीं जो है दोनों कंट्रीज को आप समझते हैं कि थोड़ी सी ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, और जो चीजें हो गई, जो मतलब हम उन्हीं को लेके रिपीट करते रहते हैं डिबेट्स में भी और उसमें भी, उनसे आगे निकलना होगा, अपनी अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, और उसके बाद उनसे किसी तरीके से उनको पीछे ले जाकर और आगे हमें अच्छे एक रिवायत कायम करनी पड़ेगी, अच्छा एक हमें लेके जाना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और खासतौर पे ऐसे टाइम में जब ये कोविड-19 और इस तरह की चीजें जब सामने आ जाती हैं, तो उस वक्त कुछ देर के लिए तो दुश्मनी को भूला जा सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं मानता नहीं कि कोई दुश्मनी है। हाँ, किसी बाहर के आदमी ने आके आपके दिमाग में डाला। किसने डाला? अंग्रेजों ने डाला। क्या डाला? बोले भाई भारत और पाकिस्तान को धर्म के आधार पर अलग होना चाहिए। अच्छी बात है, आप हो जाइए, हम तो नहीं चाहते, हमने कभी नहीं बोला। क्या ये आवाज हिंदुओं की तरफ से उठी थी? कभी नहीं। 4 लोगों ने बैठकर डिसाइड कर लिया कि भारत और पाकिस्तान अलग होगा। किससे पूछकर वही कर लिया? आपने लोगों से वोटिंग कराई, जनमत संग्रह हुआ। ये किस प्रकार की दादागिरी थी भाई? कि और किस लिए? कि पीएम की पोस्ट चाहिए हमको। 2 लोग अड़ गए तो उन्होंने बोला 2 में बांट दो। वो तो अच्छा हुआ 4 लोग नहीं अड़े, नहीं तो 4 में बांट देते भाई। और हुआ क्या? अल्टीमेटली क्या हुआ? आप हिंदुस्तान में आइए, यहां पूछ लीजिए किसी पंजाबी से, यहां आज भी कहा जाता है वो तो पैदा ही नहीं हुआ जिनने लाहौर नहीं देखा।
यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो पैदा ही नहीं हुआ। आपको जानकर आश्चर्य हो गया आरजू जी, आप जरा जाइए और हिस्ट्री बुक्स में उठाकर देखिए, पूरे विश्व का जो फैशन चलता था वो लाहौर से चलता था, न्यूयॉर्क से नहीं चलता था। अंग्रेजों ने आपके लाहौर को बर्बाद कर दिया, भारत को बर्बाद कर दिया, दो भागों में बांट के। आप फैशन इंडस्ट्री को संभाल नहीं पाए क्योंकि लोग मुंबई आ गए, मुंबई लाहौर नहीं बन पाया और उन्होंने वहां पे न्यूयॉर्क बना दिया। पीछे कौन हुआ? आप हुए। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। वहां जो इंडस्ट्री में जो उस समय लोग काम कर रहे थे उनका क्या हुआ? बेरोजगार हुआ। फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी हमारे पास में थी, उन्होंने हॉलीवुड बना दिया। दूसरे नंबर पे बॉलीवुड बना। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आपको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिला। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत उनसे दुश्मनी रखता है, मैं तो इतना कहता हूं, जो ये दुश्मनी कट्टरपंथी लोग हैं उनका भी स्वागत है। आप आइए, एक बार भारत आइए। हाफिज सईद जी, आप भी भारत आइए, आप जरा देख लीजिए, यहाँ घूम कर देख लीजिए जरा। यहाँ लोगों के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति हम बुरा नहीं सोचते, हम सिर्फ उनको बुरा बोलते हैं जो बुरे हैं।